हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अकेडमी पे। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने 12th किया हुआ है या आपने जो है कोई भी कोर्स किया है, बीएससी किया हुआ है, बीए को या बैचलर का कोई सा भी कोर्स किया है या मास्टर का कोई भी कोर्स किया है, तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं 2021-22 के लिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे कॉलेज में, तो सबसे बेस्ट है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, GBPUAT जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। पंतनगर में ये स्थित है, उधम सिंह नगर में, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है ये। यहाँ पे आप जो एडमिशन जो आते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, पीजी प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम में यहाँ पे एडमिशन हर साल होते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम्स होता है। तो मैं आपको इसमें एप्लीकेशन डेट बता देता हूँ, कब कब है मैं पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की जो लास्ट डेट कब है, जो फॉर्म की जो फीस है वो एप्लीकेशन की वो कितनी है, ठीक है, सीटें कितनी होती हैं, कौन कौन से कोर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, कौन कौन से पॉपुलर कोर्स हैं जो यहाँ पे होते हैं, और जो यहाँ पे जो एग्जाम्स पैटर्न है वो किस तरह का रहता है, फीस वगैरह जो होती है, कॉलेज का कैंपस वगैरह किस तरह का है, पूरा यहाँ पे बता दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो ये इसका जो नोटिस एक्चुअली काफ़ी पहले निकल चुका था, तो लॉकडाउन की वजह से इसकी डेट बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स एमसीए, ठीक है, एमसीए एक्सेप्ट एमटेक, ठीक है, एंड पीएचडी प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द बेसिस ऑफ, ठीक है, यूनिवर्सिटी फ्रॉम द बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो अगर आप उत्तराखंड के रेजिडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट के लिए मैं बता दूंगा यहाँ पे कौन कौन से अदर स्टेट के कौन कौन से कोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, ठीक है। तो जो एमटेक में जो एडमिशन होगा गाइज, वो यहाँ पे गेट स्कोर और बीटेक मेरिट के बेस पे यहाँ पे एडमिशन होगा। कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट मे अप्लाई फॉर एडमिशन टू एमसीए एमटेक एंड पीएचडी प्रोग्राम ओनली, ठीक है। जो कैंडिडेट अदर स्टेट से है वो उनको जो अप्लाई करना है एमसीए एमटेक एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए वो केवल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अदर कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और द वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेट या कश्मीरी पंडित रेजिडिंग इन कश्मीर वैली एंड जम्मू कश्मीर रेजिडेंट में अप्लाई फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ओनली, ठीक है। The candidate have to apply online for admission to all the above set program. For detail about degree program and prospectus please log in, ठीक है। तो ये पुरानी डेट है गाइज, ठीक है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो जो इनका जो एग्जाम होने वाला था 19 तारीख को इसको होना था, और जो पीएचडी और मास्टर का 19 तारीख को होना था, और यूजी और एमसीए का जो प्रोग्राम होना था 20 तारीख को होना था जून में, ठीक है, इसी मंथ में। बाकी ये डेट चेंज हो चुकी है, मैं अभी नई डेट आपको बता दूंगा। देखिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपका कौन कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बीएससी जो है हॉनर्स है, बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर है, बीटेक है, बीटेक आपका फूड टेक्नोलॉजी से है, ठीक है। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, बहुत पॉपुलर कोर्स है गाइज, ठीक है। जो एनिमल जो कि जो पशु जो वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं वो इसी कोर्स को करते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ फूड साइंस एंड बीएससी हॉनर्स कम्युनिटी साइंस प्रोग्राम्स, ठीक है। और भी इसमें है, मैं और डिटेल में आपको बता दूंगा, ये शॉर्ट में दे रखा है इन्होंने। जनरल के लिए जो और ओबीसी के लिए जो फीस है गाइज, यहाँ पे 1200 रुपये की लगेगी आपकी। जनरल और ओबीसी के लिए 1200 यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। एसटी एससी और पीएच कैटेगरी के लिए 600 है, ठीक है। फीस यही रहती है, कोई चेंज नहीं होगा। बाकी ये एप्लीकेशन डेट ये मैं आपको बता दूंगा क्योंकि ये चेंज हो चुका है, मैं अभी आपको लेटेस्ट इसका बता दूंगा कब कब है। तो अभी जो लेटेस्ट डेट है इसकी, जो नई डेट है, देखो एप्लीकेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट थी ऑल प्रोग्राम के लिए यूजी मास्टर एमसीए एंड पीएचडी 15/3/2021 यानी 15 मार्च 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं, और स्टार्टिंग डेट ऑफ पेमेंट 15/3 यानी उसी दिन से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीड देखिए गाइज 15/7/2021 यानी 15 जुलाई तक के लिए आपके पास ये टाइम मिल गया फॉर्म को भरने का, ठीक है। अगर आपने मिस किया या अगर ये डेट नहीं बढ़ती तो इस टाइम पे ये इसकी डेट निकल चुकी होती, ठीक है।
क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट इन्होंने पहले जो करी हुई थी वो अप्रैल के मंथ में करी हुई थी। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो आपका 15 जुलाई तक बढ़ गया इसका, ठीक है। लास्ट डेट आपका कब है? 15 जुलाई है, ठीक है। लास्ट डेट आपका है 15 जुलाई है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एमटेक प्रोग्राम एंड स्पॉन्सर कैंडिडेट फॉर मास्टर एमटेक एंड पीएचडी प्रोग्राम 1/4/2021 और ठीक है। स्टार्टिंग डेट ऑफ फी पेमेंट तो ये दे रखा आपका। अब जो लास्ट डेट है आपका ये 15 तारीख तक है, 15 जुलाई तक है। अब मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले चलता हूँ, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी ओपन कर लेता हूँ, GVPUAT डाल देता हूँ मैं। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, ये इसका जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है। सारा इसमें आपको सारा मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप GBPUAT डालेंगे तो पूरी डिटेल्स आपको ये यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट्स न्यू में मैं आपको सीधे इसका उस पे ले चलता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए ऊपर से आएगा आपका पूरा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मास्टर MCA, ठीक है। देख लेते हैं प्रोस्पेक्टस एक बार मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली ऐसे ही, ठीक है। तो ये इसका प्रोस्पेक्टस है, पूरा डिटेल इसमें दे रखा है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोस्पेक्टस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021-22, ठीक है। तो डेट इसकी अभी आप काफ़ी लंबी है, 15 जुलाई तक डेट है। ये पुराना प्रोस्पेक्टस है इसका, मतलब जो पहले निकला था, जिसमें डेट अभी चेंज हुई है। जो लेटेस्ट मैंने आपको बताई वही डेट है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें वो बता देता हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना मैं वो आपको बता दूंगा। वैसे इसमें पूरा प्रोसेस दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ नहीं आएगा आपको तो एक बार वैसे भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत वो बता देता हूँ। ये पूरा इसमें दे रखा है कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। देखिए को अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं। कॉलेज देखो, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में आपका इसका जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का जो कैंपस है, इसमें सारे आपकी ये हैं, एंटमोलॉजी, एग्रोनॉमी, ठीक है, जेनेटिक्स हो गया, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, सारे हैं। इसमें बेसिक साइंस है ह्यूमैनिटीज़ में, फिर कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, ठीक है, कॉलेज ऑफ फिशरीज, कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, बहुत सबसे बेस्ट कॉलेज है गाइज। अगर आपने इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला, आपको सीट मिल गई तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि जो प्लेसमेंट होता है काफ़ी अच्छा होता है गाइज यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाता है गाइज। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। चैप्टर सेकंड में एडमिशन क्राइटेरिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जो सेंटर्स रहेंगे आपको, अगर आप जो उत्तराखंड में इसके देहरादून, अल्मोड़ा, शायद जहाँ भी सेंटर्स आपको अपने ही आपके उसमें मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे वो बता देता हूँ गाइज, जो सीट है वो कितनी कितनी है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सीट कितनी रहेगी आपकी वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए गाइज, अगर आप PhD प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, PhD प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है। PhD आप किससे कर रहे हैं? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स करेंगे। देखो यहाँ पे केवल जो है UR की उत्तराखंड के जो डोमिसाइल है इनके लिए 3 सीटें हैं, ठीक है। सीटें बहुत कम होती है गाइज यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट है। सीट एग्ज़ाम जो है काफ़ी टफ होता है यहाँ पे। अदर के लिए 1 है, ठीक है। आपका MSc जो है एग्री इकोनॉमिक्स या रूरल बैंकिंग, ये दे रखा। आप जो क्वालिफिकेशन आप इधर से चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छे से आपको पता चल जाएगा क्या है, ठीक है।
फिर एग्रोनॉमी है, इसमें एग्रोमेट्रोलॉजी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, कम्युनिकेशन है, एंटोमोलॉजी है गाइज, ठीक है, हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग है, इसमें आपका प्लांट पैथोलॉजी है, सॉइल साइंस है, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं। इंजीनियर जो इंजीनियरिंग मेजर में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है गाइज, ठीक है, ये सारे यहाँ पे है, ये दे रखे हैं, अच्छे अच्छे कोर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने एमएससी करा हुआ, देखिए आप इसमें आप काफ़ी सारे, आप जिस भी यहाँ पे जिस भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, आप अपना जो है क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे साइड में आपको दे रखा है, ठीक है, तो आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सीट मिल गई तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। बोटनी है, बोटनी में अगर देखो गाइस, बोटनी से अगर पीएचडी करना चाहते हो तो आपके पास में क्या होना चाहिए, जैसे मास्टर डिग्री इन बोटनी होनी चाहिए, या प्लांट साइंस या प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। केमिस्ट्री से करना चाहते हैं पीएचडी तो एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस इस तरह से आप देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट। वेटनरी से करना चाहिए, वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी, तो गाइज इसके लिए आपके पास मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस होना है, ठीक है, मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस आपके पास में होना चाहिए गाइज, तभी आप इसके लिए कर सकते हैं। वेटनरी गाइनोकोलॉजी, ये जो वेटनरी के जितने भी गाइज ये कोर्स हैं, ये सारे डॉक्टर के हैं यहाँ पे, जो जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं गाइज, वेटनरी सर्जन्स होते हैं, जैसे देखो गाइनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, तो इसके लिए गाइज ये वेटनरी सर्जन्स होता है, गाइनोकोलॉजिस्ट होता है, जैसे एलोपैथिक्स में होते हैं तो सेम ये वहाँ पे भी होते हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आपको अच्छे से पता है, क्योंकि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो सबसे पहली चॉइस होती है वो एमबीबीएस होती है, ठीक है। उसके बाद अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो वेटनरी उनकी सबसे सेकंड चॉइस होती है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है दोनों की जो है पोस्ट होती है सेम होती है, दोनों डॉक्टर होते हैं गाइज, और जो पूरा जो जितना एलोपैथिक में स्कोप है उतना ही उसमें वेटनरी में भी स्कोप है, और जितना टफ एग्ज़ाम्स जो नीट का होता है उतना ही टफ एग्ज़ाम इसका भी होता है गाइज, ठीक है, क्योंकि सीटें कम हैं। नीट में तो गाइज जो एमबीबीएस की तो तब भी बहुत सीटें हैं, लेकिन वेटनरी की तो बहुत कम सीटें हैं, इसलिए वेटनरी का जो एग्ज़ाम्स है वो काफ़ी टफ होता है। उसके बाद आप मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दे रखा गाइस, जिस भी सब्जेक्ट में आप जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है, आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका जो पीडीएफ लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, ठीक है। अगर आपसे डाउनलोड नहीं होता है साइट से तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप जिस भी आप प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो गाइज यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं, और सबसे पॉपुलर वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, अगर आपने +2 बायो से किया हुआ है और आपके 60% है, ठीक है, वैसे 50% मांगा हुआ है, अगर आपने 50% है गाइज तो सबसे बेस्ट है वेटनरी साइंस, ठीक है। 4 से 4.5 साल का कोर्स होता है, सेम जितना एमबीबीएस होता है, एलोपैथिक एमबीबीएस, ठीक है, सेम ड्यूरेशन होती है इसकी भी। उसके बाद बैचलर ऑफ जी आपका फॉरेस्ट्री साइंस भी इसमें काफ़ी अच्छा कोर्स है, फिशरी साइंस है गाइज, ठीक है, और एग्रीकल्चर है, और बाकी तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है ये मैथ वालों के लिए है, ठीक है। तो काफ़ी का अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं गाइज यहाँ पे, और सीटें काफ़ी कम होती हैं, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होता है काफ़ी जो मेरिट जाती है, ठीक है, वो काफ़ी जो है हाई जाती है इसकी भी। बाकी यहाँ पे दे रखा गाइज आपका जो रिजर्वेशन है कितना कितना लगेगा, ठीक है। अगर आप जो है ओबीसी हैं तो 14% है, एसटी के लिए 4% है, एससी के लिए 19% है गाइज, ठीक है। इसमें पूरा दे रखा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा भी एक एग्ज़ाम और मैं बताऊंगा आपको, कुछ टाइम बाद उसका निकलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता हो, ठीक है, नेशनल लेवल पे उसका एग्ज़ाम्स होता है गाइज, वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसका भी निकलेगा तो मैं बता दूंगा गाइज उसको भी, उसके थ्रू भी आप इसमें इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, या इंडिया की किसी भी जो है
जो जितने भी वेटनरी कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, उसके अंतर्गत आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे नीट में होता है गाइज, ऑल इंडिया की जो सीटें होती है 15% कोटा की होती हैं, उसी प्रकार वेटनरी में भी आपने जो ऑल इंडिया वेटनरी एग्ज़ाम्स होता है उसमें भी 15% सीटें कोटे की होती हैं। इसके अलावा भी आप जो है दूसरा एग्ज़ाम्स होता है, वहाँ से भी आप वेटनरी में एडमिशन ले सकते हैं, उसका मैं आपको बताऊँगा। वेटनरी या वेटनरी का देखूँगा उसमें गाइज, वेटनरी के सीटें भरती या नहीं भरती, लेकिन उसमें भी काफ़ी कम सीटें रहती है उस एग्ज़ाम्स के थ्रू, क्योंकि स्टेट वाइज जो सीटें हैं वो कन्वर्ट हो ये बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। तो हर स्टेट में 2-3 सीटें उसमें रहती हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा है, काफ़ी बड़ा है इसका। बाकी मैं आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना आप, मैं मैसेज कर यही कमेंट कर दीजिएगा, बाकी मैं इसका आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ मैं एज लिमिट का आपको बता दूंगा जो मैंने यहाँ पे, ठीक है। जो मैक्सिमम एज लिमिट है फॉर एडमिशन टू ऑल यूजी प्रोग्राम, ठीक है, एक्सेप्ट बीटेक डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, इज 22 ईयर्स। जो बीटेक प्रोग्राम के लिए आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, ओके देख लेते हैं, एक्सेप्ट बीटेक डिग्री, ठीक है। तो 22 साल यहाँ पे 22 मैक्सिमम होनी चाहिए बाय 25 ईयर्स फॉर एसटी कैटेगरीज, ठीक है। तो गाइज आपकी जो अगर आप गाइज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के जैसे किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं बीटेक को छोड़कर और बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस को छोड़कर, ठीक है, वेटनरी और बीटेक को छोड़ के जो आपकी जो एज होनी चाहिए वो आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए 22, ठीक है। 17 टू 22 यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, 17 टू 22, मैक्सिमम 20, मिनिमम 17। 25 ईयर्स SC/ST कैटेगरीज के लिए है, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं फॉर बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसके लिए जो मिनिमम एज 17 साल है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम है 25। तो जो इसीलिए वेटनरी साइंस होता है, इसका जो है 4.5 यानी 5 साल का टोटल ड्यूरेशन का कोर्स होता है, डॉक्टर्स होते हैं ये। इसीलिए यहाँ पे जो एज आपका एलोपैथिक नीट में होता है, नीट में जो 17 से 25 होता है, यहाँ पे भी 17 से 25 होती है, ठीक है। तो अगर आप 25 के हैं अभी, आप 25 के आपको अभी लगे नहीं है या 25 के अभी आपको लगे नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 17 और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट ट्वेल्थ पास आउट हुए हैं या ट्वेल्थ का जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। और अगर आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेडिकल लाइंस के हैं, चाहे वो GNM या BSc नर्सिंग के भी होंगे, ठीक है, अगर वो इसके लिए अप्लाई करना चाहते तो बेस्ट कोर्स है वेटनरी साइंस का, ठीक है। क्योंकि ये जो है जो वेटनरी डॉक्टर की पोस्ट होती है काफ़ी अच्छी पोस्ट है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्कोप है। बाकी अदर कोर्स भी हैं जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका प्रोस्पेक्टस। बाकी मैं आपको इसमें आगे अप्लाई किस तरह से करना है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे इसमें पूरा दे रखा है, ठीक है। सिलेबस आप देख लीजिएगा, सिलेबस सेम आता है जो सिलेबस होता है ट्वेल्थ का। जो अगर आप यूजी प्रोग्राम के लिए एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आपका जो ट्वेल्थ बेस का +1 +2 का यहाँ पे पूरा जो है सिलेबस रहता है। जैसे मेडिकल्स जितने भी जैसे आपका मेडिकल जो एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है, नीट का जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें जो सिलेबस रहने वाला वही रहता है यहाँ पे भी। बाकी जो आप अगर बाकी इसमें जो मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं जो ट्वेल्थ मैथ करके आए हैं उनका जो मैथमेटिक का रहेगा +1 +2 का, फिजिक्स सबकी सेम रहेगी, केमिस्ट्री बायोलॉजी बायो वालों के लिए और मैथ वालों के लिए, ठीक है। यूजी प्रोग्राम के लिए पूरा +1 +2 का आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। बाकी 30 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके वो ये रीजनिंग के आते हैं, जैसे एम्स का पेपर आता है, ठीक है। 30 क्वेश्चंस यहाँ पे पहले एम्स का जो आता था 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं, बाकी आपके सारे सेम रहेंगे, ठीक है। तो पेपर्स इसका लगभग जैसे आपने अगर BSc नर्सिंग का गवर्नमेंट्स का एग्ज़ाम दिया होगा, जो यहाँ जो हेमंती नंदन भगोड़ा गढ़वाल ये आपका मेडिकल एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटी करवाती है, ठीक है, HNB UMU, यानी जो यहाँ पे
जिसका कैंपस की यहाँ पे है दून मेडिकल कॉलेज के जो है कैंपस जो उसका यहाँ पे स्थित है। तो वो जो एग्ज़ाम्स करवाते हैं बीएससी नर्सिंग का या जीएनएम का, सेम क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे भी जो पंतनगर का होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस तरह के आपके जनरल इंग्लिश के और जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस के यहाँ पे देखिए सिलेबस फॉर एंट्रांस, ये एमसीए प्रोग्राम के लिए। ठीक है, एमसीए प्रोग्राम के लिए क्या सिलेबस रहेगा यहाँ पे दे रखा है, सबके लिए दे रखा है यहाँ पे। पीएचडी के लिए क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है, मास्टर प्रोग्राम के लिए क्या सिलेबस रहेगा, सारा दे रखा है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, एडिशन और इसका अप्लाई कैसे करना है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अप्लाई करने बहुत बहुत सिंपल है। आप पहले इसका प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको मैं इस साइट का लिंक भी आपको दे दूंगा, आप सीधे इस साइट पे आप डिस्क्रिप्शन में मैं साइट का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आएगा, अभी मैं बता देता हूँ, फॉर एडिशन रिलेटेड क्वारीज एक्सेप्ट बीटेक। ठीक है, ये पूरा ऊपर से आ रहा है, यहाँ यहीं पे आएगा आपका लिंक फॉर ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे डाउनलोड प्रोस्पेक्टस 2021 इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आपको किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म बनना है। डाउनलोड एडिशन नोटिस 2021 सारा यहाँ पे दे रखा है। रिकवर आपने यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, देखो गाइज यहाँ पे आप ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे आप। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई फॉर एम टेक एंड स्पॉन्स कैंडिडेट मास्टर एम टेक एंड पीएचडी प्रोग्राम। तो अगर आप यूजी नॉर्मल कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, यूजी कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हैं, ये उनके लिए है। अप्लाई फॉर एम टेक कैंडिडेट मास्टर एम टेक, ये अदर स्टेट वालों के लिए है। ठीक है, हम इसी के थ्रू अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, अपना मोबाइल नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, प्रोग्राम यहाँ पे जैसे प्रोग्राम एपी डोमिसाइल फिल फॉर। ठीक है, आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं दे रखे हैं। सपोज मैं यूजी सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे उत्तराखंड यहाँ पे मैंने ये स्टेट आ गया। ठीक है, तो आप जिस कोर्स के लिए भी यहाँ पे एडमिशन करना चाहते हैं आपको वो डालना है, किस स्टेट से आप हैं वो यहाँ पे डालना है आपको। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है आपको, रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, रजिस्टर हो जाएगा आपके बाद। ठीक है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है, फिर एप्लीकेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कैसे एप्लीकेशन इसका फॉर्म भरना है, और एक वीडियो में कोशिश करूंगा इसका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना मैं पूरा आपको बता दूंगा। ठीक है, किस तरह से आपको, वैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं स्टेप फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के। ठीक है, कि कैसे आपको भरना है, देख लेते हैं इसको एक बार, ओपन कर लेते हैं पीडीएफ को। ठीक है, ये दे रखा है आपका जैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारी चीज़ें आपके पास में आपने पूरे भरने हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फोटोग्राफ सिग्नेचर। ठीक है, फोटोग्राफ का जो साइज़ होगा यहाँ पे दे रखा है, कितने साइज़ का फोटोग्राफ होना चाहिए, 20 से 50 KB का। ठीक है, इससे ज़्यादा और इससे कम साइज़ का मत भरना, वरना आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है करेक्शन का कोई वो नहीं रहता है। सिग्नेचर आपका कैसा होना चाहिए ये आपका दे रखा है, लेफ्ट थंब का आपका इम्प्रेशन वहाँ पे लेफ्ट थंब पड़ता है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंट सबमिट है ये का, उसके बाद ये सारे आपको प्रिंट वगैरह निकालने हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, उसके बाद ये जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ये सारे होने चाहिए आपके पास। डॉक्यूमेंट टू बी पुट इन इनवलप ऑफ साइज 12 सब और टू रीच पॉजिटिवली टू बाई ड्यू टू फॉलोइंग। उसके बाद सारे आपको ये डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद इस एड्रेस पे आपको भेजने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटर GB पंत यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस एड्रेस पे आपको भेजने हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑनलाइन जो है अप्लाई करना है। बाकी मैं आपको ये बता दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा आगे जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको बता दूंगा किस तरह से वो